सभी को नमस्कार। हाजिर हूँ फिर आपकी सेवा में। एक बार फिर शुरुआत करते हैं आज की महफिल मैथ्स राजीव सर के साथ। और मैथ्स में बात कर रहे थे लाभ हानि। लाभ हानि में अभी एक डाउट किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। उस क्वेश्चन को पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि उसको बता दूं, फिर इसके बाद मैं अपने टाइप 6 पर जहां से मुझे शुरुआत करना है। जरा एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आ जाने के कारण 270 रुपये में 250 ग्राम अधिक खरीदता है तो वस्तु की शुरुआत में तथा कीमत घटने के बाद क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ बना रहा हो, एक्स मानकर बना रहा हो, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं तो मैं समझूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई कमांड नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाकर और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन को दो तरीके से, एक तो मैं आपको अपना तरीका और एक आप जिसके बहुत ज़्यादा फैन हैं एक्स, आप सभी एक्स के दीवाने, ठीक है। और मैं बताऊं तो मुझे इस एक्स से मैथ्स में बहुत नफरत है, ठीक है। एक्स से नफरत है, मैथ्स में भी एक्स से बहुत नफरत है। तो माना आपके अकॉर्डिंग, माना वस्तु की शुरुआत में कीमत रही होगी, शुरुआत में कीमत कितनी एक्स रही होगी। अब अगर किसी वस्तु की कीमत एक्स है, ठीक है, आपने देखा कि उस वस्तु की कीमत कितनी है एक्स, तो हम कितनी क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर जितने आपके पास रुपए हैं उसमें से आप उसकी कीमत से डिवाइड कर दो, आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। मैंने कहा 270 रुपये में एक्स की दर से अगर मैं खरीदूं तो मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलेगी। फिर इसके बाद अगर ये कहा जाए कि अब ये x की जो मतलब x जो है, जो मैंने माना कि x उसकी कीमत है, अब तो x की कीमत 10% घट गई। अब कह सकता हूँ कि ये 90x/100 होगा। 90x/100 मैं कह सकता हूँ 9x/10 होगा और 270 9x/10 होगा। आपको समझना है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 से कट करेंगे इसको 300/x बचेगा। आपको ये पता है कि शुरुआत से जब कीमत घटेगी तो क्वांटिटी हम लोग अधिक खरीद रहे हैं 250 ग्राम, और यहाँ पर मैंने कहा कि अब हम इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं और पहले इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो कह सकता हूँ कि 300/x माइनस 270/x, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसके बराबर आपको दिया है 250 ग्राम, यानी कि 1/4 किलोग्राम कह सकते हैं। 1/4 किलोग्राम आपने इसको सॉल्व किया, 30x = 1/4 और x बराबर 120 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको जरूर देखें और फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने कहा है कि कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक का होगा, बार बार मैंने ये कहा कि किताबों से हटकर टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो आगे देखिए, इसलिए, ठीक है। मिटा दो इसको, इधर मिटा देता हूँ। अब आपको बस इतना सा समझना है कि उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मात्रा, ठीक है। उस वस्तु की कीमत, कोई भी वस्तु होगी उसकी कीमत अगर पहले 100 रही होगी तो घटकर बोलिए 90 हो गई, और उस वस्तु की मात्रा, इसी का आप उल्टा हमेशा करना, तो 90 और 100 होगा, ठीक है।
अब आप अगर रेशियो की बात करो तो 10 से 9 और 9 से 10, यानी कि क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी, जितना कीमत का रेशियो घटेगा उसका जस्ट उल्टा। क्या बोला मैंने कि किसी भी वस्तु के प्राइस में जितनी कमी होगी उसका जस्ट उल्टा उसके क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, यानी कि अगर यहाँ से 10 से 9 तो 9 से 10 की इसकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। अब आपको ये समझना है कि 270 में हम खरीद कितना अधिक रहे हैं, 250 ग्राम, और 250 ग्राम को क्या मैं 2.5 लिख सकता हूँ किलोग्राम, मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। और आपको अगर शुरुआत में यानी कि पहले और बाद में आपसे ये पूछे कि शुरुआत में वस्तु की कीमत क्या रही होगी, तो आप शुरुआत वाली मात्रा का गुणा कर देना। आपसे अगर पूछे वस्तु की बाद वाली कीमत कितनी रही होगी, तो आप क्या करना 0.05 इंटू 10 कर देना और यहाँ पर 9 कर देना, यानी कि यहाँ पर आपको मात्रा का गुणा करना है। ठीक है, तो मात्रा मैंने यहाँ पर 9 कर दिया, 10 कर दिया। आप सॉल्व करके देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पेन भी ना उठाना पड़े, और इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके किताबों में ऐसा कहा गया है, आप देख सकते हैं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। समझ में आया? तो कंपटीशन बनने ना बनने पे अब नहीं रहा, कंपटीशन अब रहा है कि आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप सोचें कि आप मैथमेटिशियन हैं तो आपका एसएससी कभी सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ पर 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पूरे स्क्रीन में लिखा है, उसको स्क्रॉल करके उसके ऑप्शन हमें बार बार देखना है, फिर इसके बाद पेन में भी थोड़ा सा काम करना है, और अगर आप एक्स लगा कर करते हैं तो आप ऑलरेडी एग्जाम से बाहर हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, इसको फॉलो करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 6। इसको लिख लिए हूँ तो मिटा दूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 5 में, यानी टाइप 5 हमने सीखा, और अब हम लोग टाइप 6। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपसे अब कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने क्या क्या पढ़ा है, तो आप सीरीज में बता सकते हो कि हाँ इस टाइप का मैंने पढ़ा, इस टाइप का मैंने पढ़ा, इस टाइप। अभी आपसे कौन से क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का लिया, अभी मैं इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फिर इसके बाद कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बेईमान दुकानदार तौलते समय वस्तु 10% कम तौलता है और कीमत भी 20% बढ़ाता है उसका कुल प्रॉफिट। तो हम नहीं समझ पाते कि ये तौलते समय वाला जो प्रॉफिट है ये क्या है। तो एक गलती हमसे यहाँ पर होती है। कई बार हमसे ये होता है कि ए ने बी को इतने % लाभ कमाते हुए एक वस्तु बेचा, बी ने सी को इतने % लाभ कमाते हुए, सी ने डी को जब बेचा तो उसे इतने % का हानि हो गया, और डी ने जब ई को बेचा तो उसे फिर से इतने % का लाभ हो गया। अगर ई ने इतने रुपए का भुगतान किया, बोलो साहब ए ने कितने रुपए में खरीदा रहा होगा। जब 5 लोगों से वस्तु होकर गुजर रही है और किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस, तो क्या आप पहले ए का फिर उसका 10% निकाल के फिर बी में जोड़ेंगे, फिर बी का 20% का लॉस निकाल कर फिर घटाकर फिर सी का बताएंगे, फिर सी का, ऐसे करते हुए आंसर आ जाएगा। सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। टाइप 6 में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि ए ने किसी सामान को बी को बेचा। क्वेश्चन लिखिए एक कि ए ने 20% लाभ कमाते हुए एक सामान, पूरा क्वेश्चन मैंने लिख रहा, बस बोल रहा हूँ, आप ये लिखें कि ए ने 20% लाभ कमाते हुए एक सामान, आपको पूरा लिखना है। ए ने 20% लाभ कमाते हुए एक सामान बी को बेच देता है और बी 25% लाभ कमाते हुए वही सामान सी को बेच देता है। सी को 25% लाभ कमाते हुए सामान बेच देता है। अगर सी ने बी को 225 रुपये का भुगतान किया, अगर सी ने बी को 225 रुपये का भुगतान किया, तो बताइए ए ने, यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, या ए ने कितने रुपए में किसी से खरीदा होगा उस वस्तु का लागत मूल्य। और लागत क्या है, जो सामान इसके पास जितने में था, इसने जो प्रॉफिट ऐड करके किया उसको नहीं। आपको बस बताना है कि ए ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा। तो
इसका सीपी कितना होगा आपको ये बताना है। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर ए से बी से सी को लिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा जब अगले क्वेश्चन में कि अरे बेच लो ना, जितने लोगों को बेचना है 10 लोगों तक लेकर जाओ, तब भी मैं आंसर तो बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना होगा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कोई भी फॉर्मूला नहीं, कहीं पर एक्स नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 20% को हम क्या बोलते हैं, तो 1/5, और 25% को हम क्या बोलते हैं, 1/4। अब इसका मतलब है कि 4 रुपए का सामान 1 रुपए का प्रॉफिट बोलो 5 में बेचा गया होगा। मैं कह सकता हूं कि 4 का सामान 5 में बेचा गया, और मैं कह सकता हूं 5 का सामान 6 में बेचा गया। बस इतना सा आपको लिख लेना है, और यहाँ पर आपको ये रखना है कि जो ये वाला अमाउंट होगा इस शुरुआत में ए का सीपी होगा, और जो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो सी ने यानी कि लास्ट वाले ने कितना पेमेंट किया, ये रेशियो निकल कर आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर किया 30, यहाँ पर किया 20। अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है कि वैल्यू, क्वेश्चन में एक वैल्यू दी होगी जिसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगा होगा। क्या है वैल्यू, 225, और 225 आप बताइए किसने पेमेंट किया, सी ने। तो मैंने कहा यहाँ पर जो आएगा वो वैल्यू किसकी होगी, जो सी ने पेमेंट किया। तो मैं कह सकता हूँ सी की वैल्यू यानी वैल्यू 30 की है, और मेरे से ये जो पूछा है ए का सीपी वो यहाँ पर आएगा। तो ए ने जितना किया उसका आप इसका 2/3 निकाल लो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 से 21, 3 × 5 = 15, 75 × 150। लिखिए इसको। चलिए अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ए ने, या कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज ये समझो, जैसे कई बार क्या होता है कि एक खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, हम कहते हैं एबीसी की जगह उनको रख दो ना। तो ए किसी सामान को बी को 10% लाभ पर 10% लाभ पर, बी उसी सामान को सी को 15% लाभ पर, सी उसी सामान को डी को 25% लाभ पर। क्वेश्चन लिखिए, ए ने किसी सामान को 10% लाभ पर, बी सी को वही सामान 15% लाभ पर बेच देता है, तथा सी उसी सामान को डी को 25% लाभ कमाते हुए बेच देता है। अब हमें क्या समझना है कि अगर डी ने 1265 रुपये का भुगतान किया, डी ने 1265 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 3 से 4 लोगों पर कोई वस्तु पास हो रही है तो लास्ट का दिया होगा तो शुरुआत का पूछेगा। अगर आप कहते हैं कि सर बीच का किसी का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, तब तो और आसान हो जाता है। पहले आप इसको समझिए। आपको ये सिखाया गया होगा कि 25% अगर आपने किया तो 1265 वैल्यू 125 की है, आपको चाहिए 100 की। तो आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले मैं 100/125 करूँगा। फिर इसके बाद बताया गया होगा कि ये तो 115 की है, आपको 100 करना है। फिर आपको बताया गया होगा ये तो 110 की है, यहाँ पर 100 करना है। और आप लगते हैं 3 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा और न जाने क्या क्या, और पूरा टाइम यहीं पर लगा देते हैं। आंसर तो आ जाएगा, बोलिए सही है, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, जब आपको ये पता है कि ए ने कितने में बेचा, तो मैंने कहा 10 से 11 में। 10 से 11 मतलब 100 का सामान 110 में, 15/100 यानी कि 15% लाभ कमाते हुए 5 में 15 और 20 पंचे 100 यानी कि 20 रुपये का इसका सीपी होगा, 3 रुपये का प्रॉफिट यानी कि 20 का सामान 23 में बेचा होगा। फिर इसके बाद 25% का मतलब होता है 1/4, 4 का सामान 5 में बेचा गया होगा। 23 गुणे या 11 गुणे 5 55, 55 गुणे 23 1265।
ठीक है, 55 गुणे 23 1265 और 20 दान 200, 2 को 800, कुछ भी नहीं बचा, सीधा आंसर आप बोलेंगे 800। अभी इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पूरा का पूरा इसी से करवा दूंगा। एक फॉर्मूला, जैसे आप बोलते हैं ना कि P प्लस 1/100 इंटू की पावर न जाने क्या क्या करते हैं 1 प्लस, और इसके बाद पावर जब कभी फ्रैक्शन में आ जाए, 2.5 साल की बात हो जाए, 3 साल की बात हो जाए, क्वार्टरली निकालना हो, एनुअली निकालना हो, तब फिर हम सोचते हैं इसमें आत्मसमर्पण ही सब कुछ है। समझेंगे? यही कॉन्सेप्ट मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पर आपको सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज की बात की जाए। आप देखेंगे कि 1265 तो इस रेशियो में 1265 आया और 1265 वैल्यू 1265 की है, आपको चाहिए 800 की, कट गया 800, आपका आंसर बचा। ठीक है, तो कहीं पर कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम पहले बना रहे थे। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति ने किसी से 20%, यानी उसके वास्तविक मूल्य से, जो भी उसका वास्तविक मूल्य रहा, आप ऐसे लिखिए कि ए ने बी से, यानी कि किसी सामान के वास्तविक मूल्य से ए ने बी से या बी ने ए से 20% कम में सामान खरीदा। ठीक है, किसी वस्तु को बी ने ए से 20% कम में सामान खरीदा और खरीद मूल्य पर, यानी कि खरीद मूल्य, यानी कि इसका जो मार्केट प्राइस, इसकी जो लागत मूल्य है, मार्केट बाजार मूल्य है, इस पर 40% का, खरीद मूल्य पर, मार्केट प्राइस नहीं, आप खरीद मूल्य पर देखिए, खरीद मूल्य पर, ये कंफ्यूज करेगा, खरीद मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए वस्तु को बेच देता है। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वस्तु को बेच देता है, तो उसका वास्तविक मूल्य पर लाभ ज्ञात करें। ठीक है, वास्तविक मूल्य पर लाभ ज्ञात करें। अब खरीद मूल्य, वास्तविक मूल्य, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी ने सामान अगर 100 रुपये का 80 में खरीदा तो खरीद मूल्य ये होगा और इसका वास्तविक मूल्य ये होगा। ठीक है, अब उसने कहा कि 40% खरीद मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए, खरीद मूल्य तो ये है, इस पर 40% अगर निकालूं तो 32 है और 112 रुपये में उसने सामान बेचा, और वास्तविक मूल्य से अगर मैं कंपेयर करूं तो 12 रुपये अधिक है, यानी कि 12% का लाभ होगा। कहीं पर वैल्यू का रोल नहीं है, सीधे परसेंटेज पूछा है, आप बोलेंगे 12% का लाभ खरीद मूल्य पर, वास्तविक मूल्य पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ए ने बी को 5% लाभ पर, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे होंगे। देखिए, यही होता है, अगर आपको क्वेश्चन का एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अब आपको लगेगा कि सर नेक्स्ट टाइप पे मूव करो, ऐसे तो हम कर लेंगे। ए ने बी को 5% लाभ पर तथा बी ने सी को 10% लाभ पर। ए ने बी को 5% लाभ पर तथा बी ने सी को 10% लाभ पर साइकिल बेचा। अगर सी ने 2310 रुपये का भुगतान किया, या इसी को मैं कहूँ 4620 रुपये का भुगतान किया, तो ए की लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु में ए ने कितने रुपए में कहीं से खरीदा होगा, यानी कि जब वो बेचा होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। मान लीजिए ए ने ही बनाया तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो देखिए, आपने क्या किया, 5% यानी कि 20, 1/20, 20 से 1% यानी कि 21 होगा, और दूसरा 10 से 11 होगा।
आपको ये पता है कि ये तो रेशियो जो भी होगा शुरुआत वाले का होगा और ये आखिरी वाले का होगा, यानी कि ये सी का रेशियो होगा। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। 21 और 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आएगा? 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 23, 231 और ये 200। आपको पता है कि वैल्यू 4600 वैल्यू है, किसकी है? इस सी की है, और इस सी का रेशियो कितना है? तो मैं बोलूँगा 4620 वैल्यू 231 की चाहिए मुझे, 200 की 231 दूना, और आंसर आपका 4000। इतना आपका क्वेश्चन को करने की स्पीड ये होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि चाहे अब कुछ भी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, आपसे मान लीजिए ये कहा जाए, कुछ लोगों ने कहा कि लॉस का, आपके अंदर ये बात चल रही होगी कि लॉस का कुछ बताइए, कि अगर कहीं पर बीच में लॉस आ जाए तब भी यही करेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। मान लीजिए मैंने कहा कि एक ए ने बी को 10% लाभ पर, फिर बी ने सी को 20% हानि पर, सी ने डी को 12.5% लाभ पर, तथा डी ने ई को 10% लाभ पर सामान बेचा। अगर ई ने 10,000 रुपये या कुछ भी, कोई भी ऐसी अमाउंट दी होगी जो आपस में कट रही होगी, 10,000 रुपये भुगतान किया, तो ए की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। अब आप बताइए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आपको पता है कि ई और ए के बीच में रेशियो चाहिए, तो ई यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा। पहले केस में 10 से 11 10%, दूसरे केस में 20-2500 5 से 6, तीसरे केस में 8 से 9 1/8 होता है, चौथे केस में 10 से 11। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना, और जो भी वैल्यू आए 10,000 के बटे में रखना, इसका मल्टीप्लिकेशन, और जो भी आए इसका मल्टीप्लाई कर देना। इतना सा क्वेश्चन है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, हो सकता है राम ने श्याम को, ए ने बी को, पी ने क्यू को, कुछ भी लिखा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है कि कहीं पर भी आपको x मानकर क्वेश्चन नहीं बनाना, या आपको कोई भी फ्रैक्शन बटे में लिखकर और एक का निकालो, फिर उसके बाद दूसरे का परसेंट निकालो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, ये नहीं करना। डायरेक्ट आपको बताया कि ये तरीका होता है। फिर इसके बाद अब थोड़ा सा देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आपसे जो पूछ लेता है बेईमान दुकानदार। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बेईमान दुकानदार या बेईमान जो दूध बेचने वाले पानी मिलाते हैं, उनके लिए हम रेशियो में बेईमान शब्द का यूज करेंगे। डिसऑनेस्ट बोले तो और अच्छा लगता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर यहां पर आप एक दुकानदार बन के सोचें, ठीक है, और जितने टाइप्स के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप यकीन मानकर RS अग्रवाल उठाते हुए और देखते जाएं कि हाँ क्वेश्चन तो हमारे कवर हो रहे हैं, और जिस दिन बोल दूं कि टॉपिक कंप्लीट है, उस दिन देख लेना कि उसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं कराया। दुकानदार आप बनकर देखिए, तो आपने कहा, जैसे ही मैंने आपको बस सिखाया, मान लीजिए ये कोई तराजू है, ठीक है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक जो मूवमेंट ऐसे करती रहती है, क्या बीच में एक डंडी होती है, जब बिल्कुल सीधी हो जाती है तो वेट बराबर होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि दुकानदार क्या करते हैं, कहीं पर चुंबक लगाने का जो सिलसिला आप लोग सुनते हैं, चुंबक लगाने का जो सिलसिला सुनते हैं, वो क्या होता है कि वो आपको बेवकूफ़ बनाए। कैसे? यहाँ पर वजन आपका जो, मान लीजिए वहाँ पर इसने 1 किलोग्राम का वेट रखा, ठीक है, 1 किलोग्राम का वेट रखा, अगर वो कुछ भी ना करे, ईमानदारी से उसे देना है, तो सब्जी यहाँ पर जो भी रखेगा, ठीक है, वो 1 किलोग्राम ही होगी, ठीक है। यहाँ पर उसने जो भी सब्जी रखा वो 1 किलोग्राम होगी, तब तो ये बिल्कुल सीधा होगा और इसका बैलेंस बराबर होगा। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि मैं बाजार से भी 10 रुपये किलो ही लाया हूँ और आपको मैं 9 रुपये किलोग्राम दे रहा हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम है, ठीक है। सुनते हैं, कभी भी दुकानदार इतना
ऑनेस्ट नहीं होगा कि आपका जितने में उसने जितनी उसकी कॉस्ट लगी और इतनी मजबूरी आ जाए कि उससे कम में उसको सेल करना पड़े। उसने क्या किया होगा कि यहाँ पर एक 250 ग्राम का कुछ गेम किया होगा, चुंबक लगा दिया, ठीक है। और कोरोना के चलते हम थोड़ी सी डिस्टेंस बना के चल रहे हैं तो और फायदा हो रहा है। हम दूर खड़े हैं, हम देख भी नहीं रहे, हम उसको टच भी नहीं कर रहे, बस गाड़ी में बैठे बैठे और पैसे दिए और सब्जी लिए और निकल गए। तो जब हमने ये देखा कि 250 ग्राम तो वो यहाँ पर चुंबक लगाया है, तो यहाँ पर उसकी जो सब्जी जाएगी वो 750 ग्राम ही जाएगी। अब अगर उसने 10 रुपये किलोग्राम खरीदा और 10 रुपये किलोग्राम आपको दिया, आपको ये जरूर लगेगा कि हाँ यार बोल तो सही रहा, इसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो 250 ग्राम का 10 रुपये प्रति किलोग्राम उसने दबा दिया, 2.5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया 1 किलोग्राम में। तो अब वो 2.5 यानी कि जो 250 ग्राम जो प्रॉफिट हुआ, अब सवाल उठता है कि वो 1 किलोग्राम पर हुआ या 750 ग्राम पर हुआ। क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया तो ये बेईमान, डिसऑनेस्ट, ये जितने भी शब्द आपके क्वेश्चन में आते हैं ये कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर दुकानदार घर पहुंचा रात में जब पैसे जोड़ रहा है तो उसको पता है कि मैंने जो बेईमानी किया है 250 ग्राम की जो कॉस्ट है, यानी कि मैंने उसको बचा लिया था, 750 ग्राम ही तोला। तो आपको पता है कि प्रॉफिट तो हमेशा सीपी में निकाला जाता है, और जब उसने सामान दिया तो मुझे 750 ग्राम ही सामान दिया, ये उसको पता है, मुझे नहीं पता, दुकानदार को पता है। तो वो ये प्रॉफिट को 750 ग्राम में ही कैलकुलेट करेगा, ना कि 1 किलोग्राम में। इस बात को आप समझिए। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि एक दुकानदार ने वजन को तौलते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम ही तौलता है, दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो, तो आप बोलोगे 250 बटे 750 गुणे 100, ये आपका आंसर होगा। मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर सवाल करेंगे। जो मैंने आपको छठवां टाइप बताया इसको आप अच्छे से करिए। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया कि किसी वस्तु की कीमत इतने % बढ़ जाने से 270 रुपये में इतने कम क्वांटिटी खरीदे, या कीमत घट जाने से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदे, उसमें से आपको क्या करना है, कीमत घटकर कितनी हुई उसका उल्टा मात्रा लिखना, जितने रुपए में जितनी कीमत मिल रही है उसके बटे में लिखना, और इसके बाद इंटू कर देना किससे, जो आपकी मात्रा, पहले वाली कीमत पूछे तो पहले वाली मात्रा से, बाद वाली कीमत पूछे तो बाद वाली मात्रा से। कभी भी आपको x मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूँगा। अगर हो रहा है तो एक बार कमेंट कर देना, ताकि ये भी पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। बाकी आपकी इच्छाओं पर सब कुछ निर्भर है। धन्यवाद, टेक केयर।